हालेलुया हालेलुया। मलाकी नबी का सहीफा उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम खुदा के कलाम का मुताला करेंगे। ओल्ड टेस्टामेंट की सबसे लास्ट की बुक है। हालेलुया। मत्ती से पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिये में। बस तुम सख्त मलाऊन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास इसके लिए जगह ना रहे। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत हो। सभी कहेंगे आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि हमने कलाम हक में से पढ़ा, इससे पहले कि हम मज़ीद खुदावंद के कलाम की अहम सच्चाइयों को सीखें और आज रात जानने की कोशिश करें, मैं आज आपको अपना टॉपिक बताती चलूँ। सो टुडे माय टॉपिक इज टाइथ। आज का हमारा टॉपिक है दैयकी। क्या है हमारा टॉपिक? टुडे वी लर्न अबाउट टाइथ। व्हाट इज टाइथ? दैयकी है क्या और दैयकी देना क्यों जरूरी है, और अगर देना है तो कितने % देनी है हमने दैयकी? खुदा ने तो कहा कि पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ। आखिर दैयकी देना क्यों जरूरी है? क्यों खुदा ने कहा कि पूरी दैयकी ज़ख़ीरा में लाओ, ज़ख़ीरा खाना में लाओ? आज हम सीखेंगे। तो मेरे अजीजों, जैसा कि हमने कलाम हक में से पढ़ा है, खुदा के कलाम में लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिये में। बस तुम सख्त मलाऊन हुए। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि तुमने नहीं बल्कि तमाम कौम ने क्या किया है? मुझे ठगा है। आगे क्या लिखा है? पूरी दैयकी कहाँ लाओ? किस में लाओ? ज़ख़ीरा खाना। दर हकीकत हैकल को कहा गया है, यानी चर्च को, चैपल को क्या कहा गया है? ज़ख़ीरा खाना। यहाँ चर्च की बात हो रही है। सो खुदा के कलाम में लिखा है पूरी दैयकी। मेरे अजीजों, अब दैयकी क्या है मैं आपको बताती जाऊं। शरीयत में क्या होता था? शरीयत में ये ला था, ये कानून था कि जितनी भी लोगों के पास चीजें थी उसका 10% जो है वो खुदा की हज़ूरी में देना होता था। उसे क्या कहा जाता था? टाइथ कहा जाता था, दैयकी कहा जाती थी। लेट्स सपोज अगर आपकी सैलरी, आपके पास आपकी 20,000 सैलरी है, तो 20,000 सैलरी की टाइथ कितनी बनती है? 2,000। कितनी बनती है? 2,000 बनती है टाइथ। 20,000 सैलरी हो, उसकी बेसिस की आपकी जो टाइथ है उसका 10% क्या होगा? 2,000। इसी तरह अगर 40,000 है तो उसकी आपकी टाइथ जो है वो 4,000 बनेगी, यानी 4,000। आपका 10% बनेगा। और शरीयत में क्या होता था? शरीयत में लोग अपनी जितनी भी उनके पास चीजें होती थी उसका 10% जो है वो खुदा की हुजूरी में क्या करते थे? लेके आते थे। खुदा के कलाम में लिखा है कि अपनी पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ, ताकि मेरा घर क्या हो? मेरे घर में क्या हो? खुराक हो। अब मेरे अजीजों, दर हकीकत
शायद ये क्या है, टाइट है, ये दे यकी है। दर हकीकत ये गलत है, ये दे यकी नहीं है। हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियां, दे यकी सब डिफरेंट है और इनकी बरकतें भी अलग अलग है। और मैं आपको बताती जाऊँ 10% ये अकॉर्डिंग टू शरीयत था कि हमने शरीयत में क्या करते थे, हम लोग 10% देते थे दे यकी। और मेरे अजीजों, अगर हम फजल की बात करें, और मैं एक और बात आपको जरूर बताना चाहूंगी, शरीयत में लोग जब 10% खुदा को देते थे और अगर एक माह वो एक मंथ मिस हो जाता था, उनका बीच में से एक मंथ वो नहीं देते थे, और इसके जब वो एक मंथ नहीं देते थे और दोबारा उनको उसके साथ क्या एक्स्ट्रा चार्जेस भी उनको देने पड़ते थे, यानी जुर्माना भी उनको देना पड़ता था। लेट्स सपोज जैसा कि आजकल चलता है, अगर हमारे घर बिल आ जाए तो अगर हमने इस महीने जो है अपना बिल पे नहीं किया तो हम कहेंगे जी हमारे पास इस महीने पैसे नहीं है, हम नेक्स्ट मंथ इसे पे कर देंगे। तो नेक्स्ट मंथ जब हम पे करते हैं तो हमें इस महीने का बिल अदा करना पड़ता है, उसके साथ नेक्स्ट मंथ का भी बिल देना होगा और उसी के साथ एक्स्ट्रा चार्जेस यानी जुर्माना भी होता है। इसी तरह शरीयत में क्या होता था, हमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने होते थे, जुर्माना भी साथ में लगाना पड़ता था। अब ये कितना जुर्माना था इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज वी हैव नो टाइम कि हम डिटेल में जाएं और मज़ीद सीखें। ये नेक्स्ट खुदा अगर हमें मौका देगा तो हम जरूर इसकी डिटेल में भी सीखेंगे। आमीन। और मेरे अजीजों, अगर हम नए अहदनामे पर गौर करें तो नए अहदनामे फजल के दौर में जाए तो हमें क्या करना है। शरीयत में तो 10% था, लेकिन फजल के दौर में हमें क्या 100% देना है। कितना? 100% हमने अपना खुदा की हुजूरी में देना है। इसके मुताबिक मैं आपको एक इसकी रेफरेंस देना चाहूँगी, मुकद्दस मरकुस की अंजील उसका 12वां बाब और उसके 41 वर्स 41वीं आयत को अगर हम पढ़े तो वहाँ पर हमें क्या मिलती है, एक बेवा खातून नजर आती है जो क्या करती है, खुदा की हुजूरी में 2 तमड़ियाँ लेके आती है। कितनी? 2 तमड़ियाँ उसके पास मौजूद होती है। अब वहाँ पर क्या होता है, सब लोग, बहुत सारे लोग जो है वो खुदा की हुजूरी में कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, अपने बहुत में से जितना माल और दौलत उनके पास मौजूद होता है उसका कुछ हिस्सा, उसमें से कुछ खुदा की हुजूरी में दे रहे होते हैं। और ये सारा माजरा खुदा यीशु मसीह नासरी और उसके शागिर्द देख रहे होते हैं। और लोग क्या करते हैं, अपना उनके पास जितना भी माल और दौलत होता है, रुपये पैसा होता है, उसका कुछ ना कुछ खुदा की हुजूरी में लेके आ रहे होते हैं। और यहाँ से एक बेवा आती है और बेवा क्या करती है, बेवा के पास 2 दमड़ियाँ होती हैं और बस उसके पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 दमड़ियाँ ही होती है, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं होता। और जब वो खुदा की हुजूरी में आती है और वो क्या करती है, 2 दमड़ियाँ खुदा की हुजूरी में डाल देती है। और यीशु मसीह कहते हैं कि इस औरत ने क्या किया है, सबसे ज्यादा डाला है। अब क्यों डाला है, हालांकि वहां से बहुत से लोग बहुत से रुपए पैसा दे रहे हैं, तो फिर इस औरत को ही तरजीह क्यों दी गई, क्योंकि इसके पास जो कुछ था इसने अपना सब कुछ खुदा की हुजूरी में दे दिया। इसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास तो 2 दमड़ियाँ नहीं है, अगर मैं ये खुदा की हुजूरी में डाल दूंगी तो मैं खाऊंगी क्या, मैं पीऊंगी क्या, मैं कहाँ रहूंगी। मैं आपको बताती चलूं, जिस तरह आज के दौर में कहते हैं ना पूरी जमा पूंजी, वो सब कुछ उसका वो 2 दमड़ियाँ नहीं थी और उसने क्या किया, वो खुदा की हुजूरी में दे दी। उसने ये फिक्र नहीं की, कल की फिक्र नहीं की कि क्या होगा, क्या मैं खाऊंगी, अगर मेरे पास खुराक नहीं होगी मैं तो भूखी मर जाऊंगी, अगर मेरे पास तो ये 2 दमड़ियाँ है, अगर ये भी मैं खुदा को दे दूंगी तो मेरा क्या बनेगा। उसने ये हरगिज ना सोचा, बल्कि उसने क्या किया, बस मेरे पास जो कुछ है मैंने खुदा को दे देना। उसने कल की फिक्र नहीं की, क्योंकि उसका ईमान था कल की फिक्र करने वाला तो ऊपर है। आमीन। और उसने क्या की, उसने अपना सब कुछ खुदा की हुजूरी में दे दिया। और इसके वसीला से मेरे अजीजों, और इसके लिए बड़ी ऑनर की बात है, और ये उसके लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज भी बाइबल मुकद्दस में जहाँ भी रुपए पैसे की बात आती है तो इस बेवा औरत का जरूर जिक्र किया जाता है। आमीन।
आमेन। इसको ये बरकत है, ये इसके लिए बरकत है। बेशक खुदा ने इसे और भी बहुत सी बरकत से नवाजा होगा, क्योंकि जब खुदा की हजूरी में हम देते हैं तो खुदा हमें मल्टीप्लाई करके वापस कर देता है। और मल्टीप्लाई क्या है? यानी कि डबल करके देना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 2 का 4, डबल कर देना उसको। हालेलुया। बेशक खुदा ने इसे डबल कर दिया होगा, क्योंकि हमारा खुदा ऐसा ही है, वो प्यास है, वो मेहरबान है। हालेलुया। वो तो इख्तियार कुल है, आपके पास जो कुछ है उसी की तो रहमत है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, ये औरत ने खुदा की हजूरी में क्या किया? इसका जो कुछ था इसने अपना सारा माल यीशु की हजूरी में रख दिया, और उसे यह बरकत मिली कि आज भी जब भी देने की बात आती है तो इस औरत का जिक्र ख्याल जरूर पेश होता है। हालेलुया। ये इसके लिए बड़ी ऑनर की बात है कि बाइबल मुकद्दस में आज भी रुपए पैसे के नाम पर लोग इस पेवा को याद करते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यही है कि जब आप खुदा की हजूरी में देंगे, जब आप खुदा की हजूरी में अपनी तय यकीन देना शुरू करेंगे, और तय यकीन देना आपके लिए बहुत जरूरी है, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके ऊपर जो बीमारियां आती हैं, आपके ऊपर जो परेशानियां आती हैं, जो टेंशन फिक्रों में आप मुब्तला होते हैं, जब आप तय यकीन देना शुरू कर देंगे तो बेशक आपकी टेंशनें भी जाना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो है ना अपने फ्यूचर के लिए पैसे को जमा करें, वो जमा करने में लगे रहते हैं कि बस हम जमा कर लें, हम फ्यूचर में हमें ये भी ना होगी, ये परेशानी भी ना होगी, ये भी परेशानी ना होगी, ये टेंशन भी ना होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों में उनके पास दौलत है, लेकिन उस दौलत का वो कोई वाली वारिस नहीं है, वो बेऔलाद होते हैं। समटाइम ये होता है उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, लेकिन वो खुश नहीं होते, वो बीमारियों में मुब्तला होते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी वो पैसा सेव करने में जमा रहते हैं। उन्होंने कभी नहीं ये सोचा कि हम खुदा की हजूरी में दें, क्योंकि जब आप ये तो लाजिम है, जो शख्स खुदा की हजूरी में देगा खुदा उसे बरकत देगा। ऐसा नहीं है कि आप खुदा की हजूरी में दें और खुदा आपको बरकत दे दे, खुदा आपको परेशानियों में मुब्तला कर दे या परेशानियों में छोड़ दे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जब आप खुदा की हजूरी में देंगे तो बेशक खुदा आपको इन सबसे रिहा करेगा। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत किसी शख्स ने कहा, उसने कहा लोग कहते हैं कि पैसा जमा करो बुरे वक्त में काम आएगा। क्या कहते हैं जी? पैसा जमा करो। लोग कहते हैं पैसा जमा करो बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ बाइबल मुकद्दस पढ़ा करो, यीशु को जिंदगी में रखा करो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। हालेलुया। जब आपकी जिंदगी में यीशु होगा तो वो बुरा वक्त नहीं आने देगा। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु आता है तो यीशु अकेला नहीं आता, बरकतें भी उसके साथ आती हैं। हालेलुया। और वो बरकतें आपकी जिंदगी में परेशानियों को तो नहीं ठहरने देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? देना है। अब अगर टाइथ की बात करें तो टाइथ रुपये पैसा तो हमें देना है, इसी के साथ साथ टाइथ और भी बहुत सी चीजों पर लागू है। सबसे बढ़कर वक्त में भी टाइथ आती है। हमने खुदा को अपना टाइम भी देना है। ये नहीं कि हम घर बैठे हैं, हर महीने साड़ी दही की चली जाती है तो ऐसी बड़ा भार डालें। कुछ लोग तो दही की देते हैं ना, तेज जिन्हें खादमा दे सिर ते सांड काटते हैं, वो इस तरह करते हैं और अपने घर में बैठे रहते हैं। खुदा को मैं आपको एक और बात बताऊं कि खुदा को आपके रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। हमारी वैल्यू ही क्या है कि हम खुदा को कुछ दे सके? हमारा तो सांस भी उस खुदा का है, खुदा की दी हुई नेमत है ना। जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, खुदा ने दिया ना। हम आदम से हैं और हमारे अंदर चलने वाला सांस, एक एक मिनट का जो हम सांस लेते हैं, ये भी खुदा की देन है। हम
हालेलुया। कितने हैं? और क्या हम मुकम्मल तौर पर 2 घंटे और 40 मिनट देते हैं खुदा? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦੁਆਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰ फलाना इंतजार करता होगा, फलाना इंतजार करता होगा। हालेलुया। ऐसे ही करते हैं हम, यहाँ मौजूद होते हैं, सामने वाला बंदा मीटिंग प्रेजाइड करने वाला कह रहा होता है हालेलुया हालेलुया, असि होली जी आवाज ना हालेलुया हालेलुया, क्योंकि सानू घर दी परेशानियां होंदियां। आप तो एक वीक में जो संडे का दिन आता है उसमें भी प्रॉपर्ली यहाँ नहीं मौजूद होते, तो आपने हर रोज के 2 घंटे खुदा को कहा देना। तो हम हर रोज के कितने 2 घंटे और 40 मिनट होते हैं, तो वो प्रॉपर जब देना शुरू करेंगे तो बरकतें कितनी आएगी इसका आपको अंदाजा नहीं है। खुदा की कलाम में यहाँ पर लिखा है कि जब आप खुदा की हज़ूरी में देंगे तो ये बड़े वर्ष सभी ऊंची आवाज में मैं चाहती हूँ इसे पढ़े ताकि आपको पता चले। हालेलुया। 10वीं आयत को पूरी सब ऊंची आवाज के साथ पढ़े। 10वीं आयत को मेरे पीछे पीछे पढ़े। पूरी तय यकी ज़कीरा खाना में क्या लिखा है? ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारे पास इसके लिए जगह ना रहे। जब आप अपनी पूरी टाइट खुदा की हज़ूरी में देना शुरू करेंगे, अपना पूरा वक्त खुदा की हज़ूरी में देना शुरू करेंगे, तो वो आपको इतनी बरकतें देगा, इतनी बरकतें देगा। हर रोज आपकी जिंदगी में मौजज़ात होंगे, हर रोज आपकी जिंदगी में करामात होंगे, शिफा की नदियाँ आपकी जिंदगी में जारी और सारी होना शुरू हो जाएंगी। इतनी बरकतें होंगी, इतनी बरकतें होंगी कि आपके पास रखने के लिए जगह भी ना होगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है, वो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। उसके बांधे को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले को कोई बांध नहीं सकता। जब आप उसकी हज़ूरी में देना शुरू करेंगे तो उस बदले में खुदा मल्टीप्लाई करके बरकतें आपको देना शुरू कर देगा। हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, आपने जब खुदा की हज़ूरी में देना है ना, तो मेरे अजीजों, अगर हम अमाल उसका 20 बाब और उसकी 35वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर बड़ा खूबसूरत लिखा है देना। बड़ा खूबसूरत एक गीत भी है, तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना अब देना लेने से क्यों मुबारक है? क्योंकि देने से तो बरकतें मिलती हैं। हालेलुया। अब खुदा को दर हकीकत आपके रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, खुदा को आपकी ज़रूरत है। और खुदा क्यों कहता है कि आपने रुपए पैसे भी देने हैं? क्योंकि अक्सर खुदा के खादिम आला जनाब पास्टर साजिद हनीफ साहब बड़ा खूबसूरत एक सेंटेंस बोलते हैं जिस पर अगर डीपली जाए तो बहुत अच्छा सेंटेंस है, और वो ये है कि पैसे, वो कहते हैं कि पैसे का ताल्लुक डायरेक्ट दिल से है। किससे है? आपके हार्ट से है पैसे का ताल्लुक। यानी दिल करे तो देता, दिल करे तो ना देता, और पैसा जो ना दिल ना दिता जाता है। वो कहते हैं कि हमें रुपए पैसा जो है ना, पैसा दिल से दिया जाता है। कई लोगों ने दिल ही नहीं काटा देते। वो कहते हैं बस साढ़े को सारा कुछ सानू मिल जाए, वो भी चीज मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, असी रज दे रही है बस। किसी को देना तो वो पसंद नहीं करते, क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट हार्ट से। पैसा तो
और रुपए पैसा भी खुदा की हजूरी में दें और हर महीने दिया करें। हालेलुया। ये नहीं कि एक मरतबा दे दिया तो दूसरी दफा भूल गए, या कह दिया कि बस एक महीने तो देता है ना, बस सोना अगली दफा बस मैं जाना तो मेरा काम जाए। समझो जरा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये नहीं होना चाहिए। हमने क्या करने हैं। और एक और मैं यहाँ बात मेंशन जरूर करना चाहूँगी। समटाइम लोग जो होते हैं उनकी तनख्वाह जो होती है, सैलरी जो होती है वो 20,000 होती है, और 20,000 की टाइप क्या है, 10% क्या है, 2,000। और वो क्या कर रहे होते हैं, 200 रुपया कार्ड से पा लिया, भावे अपने बच्चे रोज का 500 खर्च लिया, लेकिन महीने का यीशु को 200 पे रखा होता है। ये गलत है। आपकी ईमानदारी से हमें खुदा की हुजूरी में हदिया नजराना पेश करना चाहिए। और मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि शरीयत में हमें 100% देना चाहिए खुदा की हुजूरी में। मैं जानती हूँ कि हर शख्स 100% तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन एटलीस्ट आपको 40-50% को तो हाथ लगाना चाहिए। इतने परसेंट तो आपको खुदा को देना चाहिए। और अगर आप देंगे तो टेंशन नहीं, खुदा आपको डबल दे देगा। और ये भी नहीं है कि हम मैं तुम्हें कहते तुसी इस लालच रख के देना होगा। लालच अगर आप रखेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इस लालच से खुदा की हुजूरी में देंगे कि खुदा से 50,000 देने हैं, देखने खुदा सब लाख देगा कि नहीं, लालच से खुदा की हुजूरी में नहीं देना। जो कुछ देना है दिल से देना है। हालेलुया। अब जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है दयागी पर, और आज हम हरूफे तहज्जी पर गौर करेंगे, थोड़ी देर सीखेंगे कि हमने किस तरह खुदा की हुजूरी में देना है। हालेलुया, हालेलुया। दाल मतलब दाल से दयानतदारी के साथ, क्या है, दाल से दयानतदारी के साथ, यानी कि ओला साबड़ा रखना 20,000 सैलरी तो 200 रुपया चर्च से दयानतदारी के साथ खुदा की हुजूरी में देना है। यानी ईमानदारी से जितनी आपकी टाइप बनती है उतनी ही आपको देनी है। अगर आप 100% खुदा की हुजूरी में नहीं दे सकते, वैसे तो आपको देना चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो कम से कम 10% तो आपको देना ही चाहिए खुदा की हुजूरी में। 10 to 50% का मार्जिन रखें, थोड़ा जंप लगाएं, थोड़ा जंप भी लगाना शुरू करें। हालेलुया। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर उनकी 20,000 सैलरी है तो उनका 2,000 ईमानदारी से आ रहा है, तो खुदा उनको ब्लेस कर, खुदा ने उन्हें ब्लेस किया भी, इसकी ईमानदारी से टाइप आ रही है, खुदा उसे बरकत देता है, उसकी सैलरी जो है 30,000 हो जाती है, तो फिर भी 2,000 दे रहा है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 30,000 हुई है तो आपकी टाइप भी बढ़ेगी। ये नहीं है कि आपकी सैलरी बढ़ रही है तो तुझे कहो ले रही कोई मेरा ही कमा रहा, शायद मैं ही बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ तो बॉस को मेरे से रह मैं आ गया। नहीं, आप ये सोचें कि मैंने इतनी दयागी दी है खुदा की हुजूरी में, तो खुदा ने ये दयागी की बेसिस पे खुदा मुझे बरकत दे रहा है, और बरकत के सबब से मेरी सैलरी बढ़ी है। और आप क्या करें, अपनी दयागी बढ़ाना शुरू कर दें। जिस तरह आप अपनी दयागी रुपए पैसा बढ़ाना शुरू कर देंगे तो खुदा भी अपनी बरकतें और ज्यादा आपको देता रहेगा। हालेलुया। सो दाल से दयानतदारी से आपने देना है, विचों हेर फेर नहीं करनी। हालेलुया। और हे से हैकल में देना है। कहाँ देना है, हैकल में देना है। अब ये नहीं है, कुछ लोगों का ये होता है कि हम गरीबों को दें, दैट्स वेरी गुड, आपको देना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि दया कि तुसी गरीबन देना, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा पूरी दया की कहाँ लानी है, ज़कीरा खाना में लानी है, यानी हैकल में लानी है। और ये से हमें क्या करना है, हैकल में ही लानी है, खुदा के खादिम को देनी है। और ये समझ के नहीं देनी कि ऐसी पादरी साहब को दे रहे हैं, बल्कि क्या समझ के देनी है कि आप खुदा को दे रहे हैं। अगर आप ये समझ के दे रहे हैं कि आप भाई साहब को दे रहे हैं, तो प्लीज मैं आपको कहूँगी ये सोच रख कर आप ना दें, बल्कि वो आप किसको दे रहे हैं, खुदा को दे रहे हैं। हालेलुया। तो ये से हमने क्या करना है, हैकल में लानी है। दयागी सिर्फ और सिर्फ हैकल में ही दी जाती है। हालेलुया। और ये से हमने
लौटाने, बल्कि याकूब के खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी की को ही देनी है। हालेलुया। और ये से क्या करना है? याकूब की जिंदा खुदा यहोवा पाक खुदा को देना है, और काफ से कुशिदा पेशानी से खुदा की हज़ूरी में देना है, यानी खुले दिल से। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लालच में नहीं, तंग दिली से नहीं, बल्कि फ्याजी से खुदा की हज़ूरी में देना है। खुले दिल से आपने खुदा की हज़ूरी में देना है, यानी कि कहने का मतलब ये आपसे आपको जंप लगाना शुरू कर देना चाहिए। हालेलुया। और ये से यकीन से देना है, इस यकीन से देना है कि जो कुछ आप खुदा को दे रहे हैं, जो बीज आप बो रहे हैं, खुदा आपको 100 गुना इसका फल लौटाएगा। हालेलुया। यानी जो आपको दे रहे हैं ये आपका यकीन होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए? यकीन होना चाहिए, खुदा पर ईमान, भरोसा, तवक्कुल होना चाहिए कि जो कुछ हम खुदा को दे रहे हैं, खुदा हमें मल्टीप्लाई करके वापस देगा। इसके बदले में खुदा हमें बरकत पर बरकत देगा। हालेलुया। सो अब से हमने क्या करना है? पूरी दायगी कहाँ लानी है? कहाँ लानी है? और प्लीज अपनी दायगियों को ज़खीरा खाना में लाना शुरू कर दो। खुदा के कलाम में लिखा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पूरी दायगी ज़खीरा खाने में लाओ ताकि मेरे घर में क्या हो? खुराक हो। तो अपनी दायगियाँ खुदा की हज़ूरी में लाएं, अपना 10% to 50% का मार्जिन बनाएं कि हमने आहिस्ता 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 आहिस्ता, अगर आप नहीं देते तो चलिए आप 10% से ही शुरू कर दें। स्टार्ट आपका ये हो, आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाते जाएं। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में बेवा औरत ने अपना 100% दिया और उसकी ब्लेसिंग उसे ये मिली कि आज तक बाइबल मुकद्दस में जब भी पैसे की बात की जाती है तो इस बेवा का जिक्र ख्याल किया जाता है, इस बेवा का जिक्र किया जाता है। जब आप खुदा की हज़ूरी में देंगे तो बेशक आप भी दुनिया के लिए एक नमूना बनेंगे। हालेलुया। एग्जाम्पल बनेंगे आप दुनिया के लिए, दुनिया आपको फॉलो करेगी। हालेलुया। और आप क्या करेंगे? बरकत पर बरकत पाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आज आप खुदा से वादा करें कि खुदा हम तेरी हज़ूरी में आपसे अपनी पूरी दायगी देना शुरू करेंगे, और ईमानदारी से देइएगा ताकि खुदा भी आपको ब्लेस करे। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुका लीजिए और दुआ कीजिए।